हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। और आज अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट जो क्लास 12th का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आवेश के बारे में बेसिक से डिटेल से समझा था। अब देखो स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र व इसकी तीव्रता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट यदि अपन बात करें कि विद्युत क्षेत्र क्या है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, कोई आवेशों का ऐसा समूह, जैसे हमारे चारों ओर के आवेशों का ऐसा समूह, आवेशों के समूह में यदि कोई अन्य आवेश लाने पर, स्टूडेंट क्या है, आवेशों के समूह में यदि कोई अन्य आवेश लाने पर यदि वह कूलम्ब बल का अनुभव करे, किसका अनुभव करे स्टूडेंट, कूलम्ब बल का अनुभव करे, तो जो लगने वाला, तो इससे जो उत्पन्न क्षेत्र होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र। क्या होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र। वापस से थोड़ा सा समझते हैं कि आवेशों के समूह में एक अन्य आवेश लाने पर यदि वहां क्या करे, कूलम्ब बल का अनुभव करे, यदि वह कूलम्ब बल का अनुभव करे तो क्या होगा, कूलम्ब बल का अनुभव करने पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। क्या होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र। या फिर जो लगने वाला क्षेत्र होगा उससे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब यदि आवेशों का समूह है और उसमें से क्या एक अन्य आवेश लेके आया जाए, यदि एक आवेशों का समूह है जिसमें क्या लेके आया जाए, एक अन्य आवेश लेके आया जाए और वह क्या करे, कूलम्ब बल का अनुभव करे, तो फिर जो बनने वाला जो विद्युत क्षेत्र होगा, जो बनने वाला क्षेत्र होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र। क्लियर हुआ स्टूडेंट यहाँ से। अब एक और है हमारे पास कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। अब यदि उसी आवेश में यदि अपन ने क्या है, एक एकांक धनावेश को लाया जाए, यदि एक ऐसे निकाय में, आवेशों का ऐसा निकाय जहां पे अपन क्या लेके आया जाए, वहां पे एक एकांक धनावेश लेके आया जाए, आवेशों के निकाय में एकांक धनावेश लाने पर, यदि वह क्या है, विद्युत बल का अनुभव करे, यदि वह क्या करे स्टूडेंट, विद्युत बल का अनुभव करे। देखो स्टूडेंट ध्यान से, यदि अपन परिभाषा की बात करें तो आवेशों का एक ऐसा निकाय जहां पे बहुत सारे आवेश लेके आ रखे हैं और वहां पे अपन क्या लेके आए, एक एकांक धनावेश लाएं। यदि एकांक धनावेश लाने पर यदि वह क्या करे, विद्युत बल का अनुभव करे, तो वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होती है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसे अपन किससे बताते हैं, E = F/Q0। क्या होता है स्टूडेंट, E = F/Q0। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से, और जो लगने वाला बल क्या होगा, F/Q0। यहाँ से ये चीज सीखने को मिली। देखो स्टूडेंट यहाँ से अब अपन एक और चीज समझे यहाँ से, तो यहाँ Q0 क्या है, एकांक धनावेश। यहाँ Q0 बराबर क्या है, Q0 बराबर है एकांक धनावेश। अब यदि अपन बात करें यहाँ Q0 तो एकांक धनावेश है, यदि इसकी एक और परिभाषा दे और यदि अपन एकांक धनावेश है उसको 1 मान लें, यदि Q0 = 1 कूलम्ब हो, कितना स्टूडेंट, 1 कूलम्ब, तो हम लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश में लगने वाला जो कूलम्बीय बल है, एकांक धनावेश में लगने वाला कूलम्बीय बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक धनावेश में लगने वाला जो लगने वाला कूलम्बीय बल, एकांक धनावेश में लगने वाला कूलम्बीय बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कूलम्बीय बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट आगे बात करते हैं अपन, इसको और थोड़ा डिटेल से जानते हैं अपन। अब यहां से इसका मात्रक लिखें तो यहां से ये तो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है स्टूडेंट। देखो ध्यान से, यहाँ पे F = क्या होगा, E = विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q0। इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पे मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, F का मात्रक क्या होता है,
F का मात्रा क्या होता है न्यूटन और Q का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो यहां से लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम या फिर न्यूटन और कूलाम का इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे अपन और डिस्कस करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट, अब यदि धनावेश के कारण किसी बिंदु पर क्या हो स्टूडेंट, जो एकांक धनावेश के कारण जो किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या होती है, धनावेश से परे होती है। धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश से परे होगी। जो हमारा जो क्या है, जो आवेशों के निकाय में जो लगने वाला विद्युत बल है उसका जो क्या होगा, धनावेश में क्या होगी, विद्युत से परे, विद्युत क्षेत्र से क्या होगी, परे होगी, और ऋणावेश में क्या होगी, ऋणावेशित की ओर होगी। कहने का मतलब जब ये लगने वाला क्या हो स्टूडेंट, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एकांक धनावेश की उपस्थिति में या धनावेश की उपस्थिति में जो क्या होगी, धनावेश से परे होगी, और ऋणावेश की उपस्थिति में क्या होगा, ऋणावेश की ओर होगी। ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट। अब अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। अगला है हमारे पास समरूपी असमरूपी विद्युत क्षेत्र। स्टूडेंट देखो ध्यान से, हमारे पास अगला टॉपिक है समरूपी विद्युत क्षेत्र। समरूपी विद्युत क्षेत्र स्टूडेंट, समरूपी विद्युत क्षेत्र की बात करें तो समरूपी विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होगा जिसका परिमाण तथा दिशा क्या हो, समान। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण तथा दिशा क्या हो, हर समय समान रहते हो। हर समय जिसका क्या हो, परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र जिसकी परिमाण तथा दिशा क्या हो, हर समय समान रहे, हमेशा समान रहे, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, समरूपी विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्टूडेंट जो समरूपी विद्युत क्षेत्र है वो क्या होती है, इनकी जो आपस में जो लाइनें होती है या जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशाएं होती है वो हमेशा समदूरस्थ होती है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, वो आपस में समान दूरी बनाए रखेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये क्या होगा, समरूपी विद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये क्या होगा, आपस में क्या है, समदूरस्थ है। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। अब असमरूपी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसका परिमाण तथा दिशा क्या हो, समय के साथ अलग अलग हो। कहने का मतलब क्या हो सकती है, नियत नहीं रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे असमरूपी विद्युत क्षेत्र, असमरूपी विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, जिसके परिमाण तथा दिशा क्या हो, समय के साथ अलग अलग हो, वो क्या कहलाएगा, असमरूपी विद्युत क्षेत्र। जैसे इसका एग्जाम्पल लें यहाँ पे, देखो स्टूडेंट ध्यान से, यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें असमरूपी विद्युत क्षेत्र की, तो असमरूपी विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, ये क्या है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं वो परिमाण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होगी, समय के साथ अलग अलग होगी। ये ध्यान रखना, वो क्या कहलाएगा, असमरूपी विद्युत क्षेत्र। इसके आगे अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक हमारा है कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन को एक बिंदु आवेश पर r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट अपन। देखो स्टूडेंट, यहां से हमारे पास एक हेडिंग है कि एक बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो स्टूडेंट, यहां से हमारे पास यहाँ एक प्लस क्यू आवेश दे रखा है और यहाँ पे एक बिंदु आवेश दे रखा है जिसका मान कितना है, 1 कूलाम। कितना है स्टूडेंट, 1 कूलाम। और यहाँ पे है एक प्लस क्यू आवेश और बीच की दूरी दे रखी है r। स्टूडेंट, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालेंगे हम, वो अपन कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कूलाम के नियम से। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से लिखेंगे। तो स्टूडेंट जो लगने वाला कूलामीय बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F = K Q1 Q2। स्टूडेंट जहाँ Q1 Q2 है, देखो ध्यान से, ये Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R²। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आवेश की वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। स्टूडेंट ये अभी हमारे पास कूलाम के बल का फॉर्मूला है, इसमें पुट करते हैं अलग अलग आवेशों की वैल्यू। के की जगह तो स्टूडेंट के ही आएगा, कांस्टेंट है। Q1 की जगह पहला आवेश प्लस Q है तो उसे Q मान लेते हैं, K.Q और डॉट Q2 की जगह जो आवेश है उसका मान कितना है, 1 कूलाम, तो उसको सीधा 1 ही यूज करेंगे, तो 1। ठीक है स्टूडेंट, और अपॉन में कितना है, R²। इसको यदि सॉल्व करें तो स्टूडेंट 1 का कोई इंपैक्ट नहीं है क्योंकि गुणा में है, तो यहाँ से लिखेंगे KQ/R²। स्टूडेंट यहाँ से अपन K को वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे निर्वात या हवा के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0।
यहाँ से k की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास Q/r²। ठीक है स्टूडेंट, अब जो ये लगने वाला बल है उसे अपन क्या लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ किसी बिंदु आवेश के कारण जो लगने वाला बल है वो कूलाम्बीय बल है और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी बराबर है। तो यहाँ से जो बल लग रहा है उसे E नाम दे सकते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये ध्यान रखना स्टूडेंट यहाँ से। अब यदि आगे बात करें तो इसको लिख सकते हैं वापस से E = इस वैल्यू को वापस से K यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे KQ/r²। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब किसी बिंदु आवेश से जो लगने वाला कूलाम्बीय बल है वो दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि E है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब जो E है वो क्या है, 1/r²। इसका अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो यहां से हमारे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है, R है, और इसका क्या है, ये E क्या है, जो दूरी है, जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की क्या है दूरी है, उनके क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ होता है स्टूडेंट, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये चीज हमारे पास क्लियर हो जाती है। आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास है, अब यहाँ इकाई धनावेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसे E से लगते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि इकाई धनावेश से जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमने डिस्कस कर लिया था स्टूडेंट ये पॉइंट। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास है अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। स्टूडेंट विद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ लिया है पहले से ही, अपन इनकी क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग है द्विध्रुव का अक्ष तथा निरक्ष। यदि अपन अक्ष की बात करें तो लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के बीच से गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव का अक्ष। यहाँ से लिख सकते हैं अक्ष के बारे में कि दोनों आवेशों के बीच से गुजरने वाले के बीच की सरल रेखा क्या कहलाएगी स्टूडेंट, द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी, द्विध्रुव का अक्ष कहलाएगी। दोनों आवेशों के जो बीच से गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव का अक्ष। और आगे अपन बात करें निरक्ष की, तो दोनों आवेशों से लंबवत गुजरने वाली, दोनों आवेशों से लंबवत तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव का निरक्ष कहलाएगी। कहने का मतलब वापस से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, द्विध्रुव का निरक्ष वहां होगा जहां क्या हो, एक रेखा दोनों आवेशों से लंबवत तथा क्या हो, केंद्र से होकर निकलती हो, वो क्या कहलाएगा, द्विध्रुव का निरक्ष। दोनों आवेशों से लंबवत, आवेशों के लंबवत तथा क्या हो, केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, तथा केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी स्टूडेंट, द्विध्रुव का निरक्ष। अब देखो स्टूडेंट, यदि अपन बात करें इनको तो ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ से हमारे पास दो आवेश है, एक है -q है और एक क्या है, +q, और यहाँ पे ये क्या है, मूल बिंदु 0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों आवेशों से गुजरने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव का अक्ष। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, द्विध्रुव का अक्ष क्या होगी स्टूडेंट, अक्ष होगी। और एक अपन डिस्कस कर चुके हैं कि दोनों आवेशों के लंबवत तथा केंद्र से होकर जाने वाली, दोनों आवेशों के लंबवत तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, द्विध्रुव का निरक्ष। तो ये क्या है, द्विध्रुव का निरक्ष। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से अपन आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, इनके क्या हो गए, विद्युत क्षेत्र के कुछ डेरिवेशन है उनके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन। देखो स्टूडेंट, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब इस बार द्विध्रुव का अक्ष दे रखा है, हमारे पास दो आवेश -q तथा +q दे रखे हैं, इनके बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो है 2 है, और यहाँ पे एक बिंदु P दे रखा है जो अक्ष से कितना दूर है, r दूरी पर, जो मूल बिंदु है अक्ष का वहां से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। अब अपन को यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो सबसे पहले अपन को विद्युत द्विध्रुव का पता होना चाहिए। यहाँ P बराबर कितना होता है, P बराबर Q × 2 है।
स्टूडेंट आप जब भी लिखोगे थ्योरी में तो पहले आप लिखोगे कि यहाँ माइनस क्यू तथा प्लस क्यू दो आवेश दे रखे हैं, इनके बाद यहाँ एक बिंदु P दे रखा है जो मूल बिंदु से कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। ऐसे आपको लिखना है और वहां से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अक्ष पर। अब देखो यहाँ से हमारे पास विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा है Q × 2 है। अब यदि अपन बात करें तो लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से लिख सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे क्या कहेंगे, E बिंदु B की बात करें EB इजिकल टू EB, ठीक है ना स्टूडेंट, EB इजिकल टू क्या होगा, अब यहाँ पे क्या लगेगा स्टूडेंट, कूलाम का नियम लगेगा। यहाँ पे देखो प्लस Q आवेश है और यहाँ पे क्या है, बिंदु P, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि क्या होगा स्टूडेंट, प्लस का KQ बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास KQ बाई R प्लस KQ बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। कैसे होगा, देखो स्टूडेंट यहाँ से अपन यहाँ बिंदु B से निकाल रहे हैं, तो ये दूरी स्टूडेंट यहाँ से लेकर R है, लेकिन अपन को ये दूरी निकालनी है, तो R में से जो A होगा, यहाँ से ये दूरी कितनी A है, कितनी है स्टूडेंट A, तो R में से A क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से R माइनस क्या हो जाएगा A। स्टूडेंट हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है, KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, B के कारण B बिंदु से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, KQ बाई R माइनस A का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दूरी कितनी है स्टूडेंट, R माइनस A, ये ध्यान रखना। यहाँ से ये समीकरण नंबर 1 हो गया स्टूडेंट। देखो ध्यान से, अब अपन क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब ये जो माइनस Q आवेश है वो कहाँ है, A बिंदु पर है, तो A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EA इजिकल टू क्या होगा, KQ बाई क्या होगा स्टूडेंट, देखो ध्यान से, यहाँ पे KQ और इस बार जो बीच की दूरी होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो यहाँ तक दूरी R है और यहाँ तक दूरी फिर से A है, तो ये बीच की दूरी कितनी हो गई, R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई, इसे स्टूडेंट कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो स्टूडेंट यहाँ से अपन लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी स्टूडेंट, EAB, क्या होगी स्टूडेंट, EBA, उसे क्या मानेंगे, EBA, यानी कि अपन यहां से लिख सकते हैं EBA बराबर EB माइनस EA, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से EB की बात करें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, EB क्या होगा स्टूडेंट, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, तो यहां से लिखेंगे KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस EA, यानी क्या लिखेंगे, EA की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इससे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं अपन। देखो ध्यान से, हमारे पास जो KQ है वो तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे KQ इज इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। देखो यहाँ से लिखेंगे KQ और यहाँ पे जो R प्लस A का होल स्क्वायर है और R माइनस A का होल स्क्वायर है, इसको क्या कर लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे इनका, तो दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, R माइनस A का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ R माइनस A का होल स्क्वायर और R माइनस A का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे R प्लस A का होल स्क्वायर बचेगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा, R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस
यहाँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर है और कैंसिल आउट हो जाएगा आर प्लस ए के होल स्क्वायर से, पीछे बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, उसको ओपन करते हैं। पहले के क्यू से मिलर रहेगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ra माइनस, इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का 2ra, ये रहेगा स्टूडेंट फॉर्मूला, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू होगी के क्यू अपॉन, देखो स्टूडेंट यहाँ से के क्यू अपॉन, यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे अपन, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का क्या होगा 2ra माइनस ये प्लस का आर स्क्वायर, इधर से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इधर बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2ra और बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2ra और अपॉन में क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं अपन, तो यहाँ से लिखेंगे के क्यू और आर स्क्वायर से ये माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2ra और 2ra कितना हो गया स्टूडेंट 4ra, कितना हो गया 4ra और अपॉन यहाँ पे कितना बचा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अब आप देखो ये हमारे पास फॉर्मूला बना, यदि यहाँ एक कंडीशन हो कि आर बहुत बड़ा हो ए से, कितना हो स्टूडेंट, यदि आर इज वेरी ग्रेटर देन ए हो तो ए को क्या मान सकते हैं स्टूडेंट लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं, ए को क्या मानेंगे लगभग 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू यूज करते हैं, प्लीज आप ये नोट कर दो, अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ से अपन इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो ई बी ए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस लाइन को रिपीट कर सकते हैं स्टूडेंट, जो ई बी ए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे अपन क्या लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे अक्ष लिख सकते हैं, या फिर ई अक्ष क्या कहेंगे स्टूडेंट, ई अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अक्ष बराबर, यहाँ से ये वैल्यू यूज कर सकते हैं के क्यू अपॉन 4ra अपॉन, अब यहाँ r माइनस ए का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, हमने यहाँ a को 0 मान लिया तो r माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होता है r स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया r स्क्वायर और इनटू यहाँ से r प्लस है तो a की वैल्यू तो 0 है तो r प्लस 0 क्या होता है r होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया r स्क्वायर और ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे के क्यू और यहाँ पे r स्क्वायर, यहाँ पे 4r, इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ से एक r है और एक स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे बचा 4a और अपॉन में क्या बना r स्क्वायर और इंटू r कितना होता है r क्यूब, कितना होता है r क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास हुई के क्यू और अपॉन 4 अपॉन r क्यूब। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे, देखो स्टूडेंट के क्यू इंटू 4a अपॉन में क्या हो जाएगा r क्यूब, थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो के क्यू की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं कि के और 4 को लिखे 2 इंटू 2, क्या लिख दें स्टूडेंट 2 इंटू 2, यहाँ से अपन के को लिख सकते हैं, के की जगह के ही होगा, 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 और क्यू की जगह क्यू और ए की जगह ए और अपॉन में कितना हो जाएगा r क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये 2 आगे ले लेते हैं, यहाँ से 2 की स्टूडेंट गुणा में अपन क्या है संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से 2q इंटू ए क्या होता है स्टूडेंट, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं p, क्या लिख सकते हैं p 2kp बाई r क्यूब, ये क्या होगा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। स्टूडेंट वापस से रिपीट करते हैं, यहाँ पे जो 4 था 4a था, 4 को अपन ने 2 इंटू 2 लिखा, ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद जो 2 एक आगे था उसको आगे यूज कर लिया, 2 के की जगह तो के ही है पहले से ही, और यहाँ पे जो फॉर्मूला बना 2q इंटू ए वो क्या था विद्युत द्विध्रुव,
क्या था स्टूडेंट, विद्युत द्विध्रुव। आप लिख सकते हो चूंकि P इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2QA सीधा ही लिख सकते हो आप 2QA। ये क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव। तो यहां से हमारे पास विद्युत क्षेत्र के अक्ष पर विद्युत क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड हो गई स्टूडेंट। ये फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में आ सकता है ऐसा डेरिवेशन। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम किसी बिंदु पर किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारी नेक्स्ट हेडिंग यही होगी स्टूडेंट। जहां से आपको कोई डाउट इंक्वायरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।